फिजिक बनानी हो तो हम जिम जा सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए तो मेडिटेशन क्लासेस में जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए तो वेब सीरीज देख सकते हैं, लेकिन खुद को लकी बनाना है तो क्या करें? यही जानने के लिए 2003 में डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने लक फैक्टर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने 400 लोगों को बुलाया, जिसमें से आधे लोग खुद को लकी मानते थे और आधे अनलकी। सबको एक न्यूज़पेपर दे दिया और बोला कि बताओ इस न्यूज़पेपर में कितनी पिक्चर्स हैं। और उसी न्यूज़पेपर के दूसरे पेज पे हिंट था कि इसमें 43 फोटोज हैं। अब प्लान के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने तो एक एक फोटो गिनी और 2 से 3 मिनट में जवाब दिया, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ ही सेकंड्स में जवाब दे दिया। कमाल की बात यह है कि यह हिंट सिर्फ उन लोगों को नजर आया जो पहले से खुद को लकी मानते हैं। मतलब आपका माइंड कैसे प्रोग्राम्ड है, वैसी चीजें आपको मिलती है, वैसे आपकी लाइफ होती है। कुछ लोग तो इस प्रोग्रामिंग पे कभी काम ही नहीं करते, हालातों के हिसाब से चलते रहते हैं, जो हो रहा है होने देते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने माइंड पे काम करते हैं और खुद को लकी बनाते हैं। और आपका 2025 लकी हो, इसलिए अगले कुछ मिनट में मैं आपको एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दूंगा कि कैसे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके आने वाले साल में हर उस चीज पे टिक लगा पाओ जो भी आप चाहते हो। और साल जब खत्म हो तो आपके पास अफसोस नहीं, शानदार यादें हो और खुद पे प्राउड हो। अब आप ये देखो कि हम में से कोई भी बने बनाए बिलीव्स के साथ या कोई रेडीमेड बिलीव्स के साथ पैदा नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पैदा ही कॉन्फिडेंस के साथ हुआ और वो पैदा ही सेल्फ डाउट के साथ हुआ, वो पैदा ही खुश दिल हुआ और वो पैदा ही दुखियाड़ा हुआ। ऐसा तो नहीं है ना। हम सबके बिलीफ धीरे 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 बनते हैं, एक एक ईंट लगती जाती है। हमारे एक्सपीरियंस, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी इमोशंस, ये सब हमारे बिलीफ बनाते जाते हैं। और हम सबको हमारे बिलीफ सही लगते हैं। कोई कहता है नॉनवेज खाना पाप है और कोई कहता है नॉनवेज खाना नॉर्मल है। यार एब्सोल्युटली ठीक है। शराब से बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे शराब के बिना तो मजा ही नहीं है। पैसे जोड़े जाते हैं, अरे नहीं, जिंदगी जी जाती है। हमारे इन्हीं बिलीव्स पे डिपेंड करता है कि कोई इंसान, कोई चीज या कोई थॉट हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, सुंदर है, बदसूरत है, सेफ है, खतरनाक है, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है। मतलब हमारा ब्रेन एक स्पॉन्ज की तरह है। हमारी लाइफ में चीजें होती जाती हैं, हमारा ब्रेन स्पॉन्ज की तरह उनको एब्जॉर्ब करता रहता है और इसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारे बिलीफ 2 तरीके से बनते हैं। पहला, हमारे आसपास के एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट, इमोशंस, और दूसरा, हमें जो बोल दिया जाता है। हमें बोल दिया गया ये मम्मी है, ये पापा है, ये सही है, ये गलत है, और हमने बिलीव किया। अगर बचपन से पापा के मुंह से सुन रहे हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, बिजनेस करना मुश्किल है, तो वो इमोशन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पैसा सोचते ही कुछ लोगों को स्ट्रेस फील होता है। शुरू में तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनका रोल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जाते हैं स्कूल, फिर हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, वो भी शामिल हो जाते हैं हमारी बिलीफ कंस्ट्रक्शन में। एक बच्चे को मैथ समझ नहीं आ रहा, टीचर ने डिसाइड किया कि इसका मैथ्स में इंटरेस्ट बनाना है। उस बच्चे को मैथ्स हमेशा के लिए अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन टीचर ने बोल दिया कि तुम तो मैथ्स में बुरे हो, उस बच्चे की मैथ्स से दुश्मनी हो जाती है। स्कूल के बच्चों ने बोल दिया कि तुम दिखते अच्छे नहीं हो, अरे तुम तो बोरिंग हो, मोटा है, तू छोटा है, और हम अपने कॉन्फिडेंस को थैली में डालकर बहा देते हैं। लेकिन वही पेरेंट्स अगर छोटी छोटी गलतियों में सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम अपने कॉन्फिडेंस के मसल्स को पावरफुल बनाते जाते हैं। इसके बाद आता है कंफर्मेशन बायस। मतलब जो चीजें आपके माइंड में डाल दी गई हैं या आपके माइंड में चल रही हैं, आप एनवायरनमेंट में आसपास उन चीजों को कंफर्म करते जाते हो, मतलब उनके प्रूफ ढूंढते जाते हो। आपका माइंड उसी तरीके से फोकस करता जाता है। वापस वो एग्जांपल लेता हूं कि पापा कहते हैं पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, बिजनेस बड़ा मुश्किल है, तो आपका ध्यान उन्हीं चीजों पे जाएगा। किसी का अगर बिजनेस फेल हो गया तो आप कहोगे हाँ देखा, पैसा कमाना मुश्किल है। अगर कोई आपके सामने अमीर आ गया तो देखो उसके पापा अमीर हैं इसलिए, उसकी किस्मत अच्छी है इसलिए। मतलब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप अपने थॉट्स को और कंफर्म करते जाते हो और इस तरह से बन जाता है आपका कोर बिलीफ। और ये कोर बिलीफ आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी लाइफ को चलाता है। आप छोटे थे, आपको बताया गया कि सड़क क्रॉस करना बड़ा क्रिटिकल होता है, खतरनाक हो सकता है, रिस्की हो सकता है, इसलिए पहले राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो और केयरफुली सड़क क्रॉस करो। अब धीरे धीरे वो आपके अंदर इंग्रेन हो गया, वो आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन गया। अब आप सड़क क्रॉस करते हो, ऑटोमेटिकली राइट देखते हो, लेफ्ट देखते हो, सड़क क्रॉस कर जाते हो। हमारे कई सारे बिलीव्स हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज बनाते हैं। ये कई सारे हजारों ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हमारी लाइफ बनाते हैं। मैक्सिमम लोग अपने बिलीव्स के बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए उनके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज बदलते नहीं है, उनकी लाइफ बदलती नहीं है। लेकिन अगर
इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाकर भी आज आपने काम कर लिया तो आपके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज भी बदलेंगे, आपकी लाइफ भी बदलेगी। हमारे कोर बिलीफ दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे बिलीफ्स हमारे अंदर होते हैं जो हैंड ब्रेक है हमारी गाड़ी की, अचानक ब्रेक लगा देते हैं, ये हमें नेगेटिव बनाते हैं, ये हमें कंप्लेनिंग बनाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट बनाते हैं। इनको हम कहते हैं डिस एम्पावरिंग बिलीव्स। और कुछ ऐसे बिलीफ भी हमारे अंदर होते हैं जो पॉजिटिव इमोशंस देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, मेंटली हमें स्ट्रांग बनाते हैं। इनको हम कहते हैं एम्पावरिंग बिलीव्स। अब खुशखबरी यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को आप अपना दोस्त बना सकते हो, क्योंकि हमारा ब्रेन क्ले की तरह है। आप इसको जैसे चाहे उसको शेप दे सकते हो। आप अपने पुराने नेगेटिव डिसएम्पावरिंग बिलीव्स को रिप्लेस कर सकते हो पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीव्स के साथ। मतलब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करके उसको री इन्वेंट कर सकते हो। अब मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ही पावरफुल साइंस बैक्ड एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड, जिससे आप अपना आने वाला पूरा साल ही नहीं पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन बदले में आपकी तरफ से एक चीज मुझे चाहिए, 15 मिनट ईमानदारी के साथ खुद के साथ बैठो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पूरे फोकस के साथ सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकाल लो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके डिस एम्पावरिंग बिलीफ हैं कौन कौन से। खुद को डीपर लेवल पे समझना है। इजी करूंगा आपके लिए, 3 चीजों पे बस ध्यान देना है, 3 चीजों पे। पहला, आपकी लाइफ के वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें आप स्ट्रगल करते हो, करियर है, रिलेशनशिप में है, क्या चैलेंज है, क्या स्ट्रगल है, उनको लिखने की कोशिश करो। दूसरा, जनरली आपकी खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होती है। कई बार हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, कई बार नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या है, क्या चीजें हैं जिन पे आप खुद को रोकते हो, टोकते हो कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये तो मेरे बस की नहीं है, लिखो। तीसरा, क्या एक्सक्यूजेस होते हैं जनरली आपकी जुबान पे, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मेरी अभी एज नहीं है, मेरी अभी स्टेज नहीं है, किन चीजों को लेके आप बहाने बनाते हो। इन 3 सवालों के जवाब जब आप लिखोगे ना, तो आपको नजर आएंगे आपके कई सारे डिस एम्पावरिंग बिलीव्स। अब हमें सेम बिलीफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ही फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना। लेकिन इस बार फर्क यह है कि अब हालातों के हिसाब से नहीं, आपके पेरेंट्स, टीचर, चाचा जी और क्लास के वो स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं, इस बार ये आपके हिसाब से होगा। इस बार आप प्लान करोगे, इस बार बॉस आप हो। तो मान लो आपको अपने डिस एम्पावरिंग बिलीफ नजर आए कि मैं लोगों के सामने बोलने वक्त ना नर्वस हो जाता हूं, या यार मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि मैं ग्रो कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम इस थॉट को चैलेंज करेंगे, इस बिलीफ को चैलेंज करेंगे और रीफ्रेम करेंगे। कैसे रीफ्रेम कर सकते हो, सोचो। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं और एक्शंस ले सकता हूं कि मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंट बोल पाऊं। मैं जो चाहे वो बन सकता हूं अगर मैंने खुद को प्रॉपर ट्रेन किया और राइट एक्शंस लिए। अब आपको पता है कि थॉट के इनपुट के बाद क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है? कंफर्मेशन बायस। सिर्फ थॉट से नहीं होगा, और ये चीज बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि बस बोल दिया सुबह उठ के मैं कर लूंगा। नहीं, आपको कंफर्मेशन बायस भी तो चाहिए। तो कैसे देना है अपने माइंड को कंफर्मेशन बायस? जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो या जो आप बनना चाहते हो, देखो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है, या जहां पहुंचना चाहते हो, जिस स्टेज से पहुंचना चाहते हो, ऑलरेडी ये जर्नी किसी और ने कवर करी हो। ऐसे लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज देखो, ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो। हो सके तो अपना एनवायरनमेंट, अपने दोस्त, अपने आसपास की कंपनी ऐसे रखो जो आपके इस नए बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करे, वीक नहीं। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग की बात करी थी, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना है। तो मुझे याद आ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने कई बार बताया कि वो बहुत ही शाय थे, घर में कोई आता था वो छुप जाते थे। इवन जब वो क्रिकेटर थे, इवन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, उनको लोगों के सामने बोलने का डर था। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, कैसे खुद को इस लेवल पे ले गए कि कमेंट्री में बेस्ट, हर जगह स्पीचेस में बेस्ट। सो इस तरह के लोगों के बारे में पढ़ सकता हूँ, सुन सकता हूँ, उनकी क्या जर्नी रही, उनके क्या टिप्स हैं, उन्होंने कैसे अपने बिलीफ पे काम किया। ऐसे हमने एक और बिलीफ लिया था कि मेरे घर के हालात ऐसे नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, ग्रो कर पाऊँ। तो किसके बारे में पढ़ सकता हूँ? मैरी कॉम के बारे में पढ़ सकता हूँ, मैं रितेश अग्रवाल के बारे में पढ़ सकता हूँ। उनकी लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स मुझे बताएंगे कि कैसे उनके लिए जो पॉसिबल था मेरे लिए भी पॉसिबल हो सकता है। मेरे अंदर वो कंफर्मेशन बायस आएगा। मतलब हमारी बॉडी, हमारा हार्ट, हमारा माइंड, सोल, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, आरबीसी, डब्ल्यूसी, एक एक टिश्यू को पता हो कि जो मैं चाह रहा हूं वो पॉसिबल है। एक और चीज जो बचपन में आपकी फैमिली ने, टीचर्स ने आपके साथ करी, वो आपके आगे थॉट को रिपीट किया है ना, और हमारा बिलीफ बना। ये अब आप खुद करो, अपने रीफ्रेम्ड थॉट को खुद को रिमाइंड कराओ, खुद के आगे उसको रिपीट करो, उसको अपने आगे लेके आओ। मैं भी करता हूँ, सुबह उठ के जो मैं नए बिलीफ्स अपने अंदर डालना चाहता हूँ उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनको बोलता हूँ। रात को सोने से पहले करता हूँ,
दिन में अलार्म लगा के भी कर सकते हो कि दिन में 1-2 बार और पढ़ लिए, क्योंकि बचपन में इतनी रेपिटेशन से अगर बिलीफ बना है, अब हम सेम रेपिटेशन और कंफर्मेशन बायस को यूज करके अपने मतलब के बिलीफ बनाएंगे। एक बार खुद सोच के देखो कि हर रोज अगर आप बिलीफ्स खुद को रिमाइंड करवा रहे हो, अपना कंफर्मेशन बायस बिल्ड करते जा रहे हो, अपने रीफ्रेम्ड थॉट्स की तरफ एक्शन लेते जा रहे हो, तो क्या होगा? कभी कुछ ट्राई करोगे, कभी कुछ सीखोगे, कभी फेल होगे, गलती करोगे, कभी लेसन मिलेगा, कभी सक्सीड करोगे। ये सब क्या है? यही तो है जो हर उस इंसान ने किया है जिसने एक्सेल किया है, जिसने कुछ अकम्प्लिश किया है, जिसने ग्रो किया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी ये मत सोचना कि वो 15-20 मेरे ये बिलीफ्स है जिनको मैं बदलना चाहता हूं। नहीं, ऐसे कई थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन मेरी सजेशन है कि 15 मिनट निकालकर सिर्फ तीन ऐसे बिलीफ निकालो कि ये 3 बिलीफ मुझे चेंज करने हैं, इनको एम्पावरिंग बनाना है, इस साल मुझे ये बिल्ड करने हैं। सिर्फ 3 बिलीफ पे फोकस करो, उनके लिए क्या एक्शन लेने होंगे, उनके लिए क्या कंफर्मेशन बायस बिल्ड करना होगा। इन तीनों को अगर आपने अचीव कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। जब ये हो जाए, जब आपको लगे मेरे लिए नॉर्मल हो गया है, नेक्स्ट बिलीफ पकड़ो और सोचो कि इस प्रोसेस में आप कैसे इंसान बनोगे, क्या एक्सपीरियंसेस आपके पास होंगे, क्या सेटिस्फेक्शन आपके पास होगी। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, अफसोस कम और यादें भरपूर होंगी। आई एम श्योर कि ये रीफ्रेमिंग मेथड आपके लिए भी लाइफ चेंजिंग होगा। अब मैं नेक्स्ट 1 मिनट में अपनी वर्कशॉप के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। 2025 को हम बेस्ट बना पाए, इसलिए मैं आपके लिए एक लाइव वर्कशॉप लेके आ रहा हूं। इस वर्कशॉप के अंदर मैं वर्चुअली जूम पे आपके साथ कनेक्टेड हूंगा, आपके साथ आपके ऊपर काम करूंगा। इस वर्कशॉप में आपको एक वर्कबुक मिलती है जिसमें कई क्वेश्चंस होते हैं। आप क्वेश्चंस को फिल करते हुए अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाते हो, अपने फियर्स को कॉन्फिडेंस में बदलते हो, अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलते हो। इस वर्कशॉप में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात करूंगा, डीपली अपने एक्सपीरियंस के साथ, साइंटिफिक बैकिंग के साथ आपको उसके ऊपर ट्रेन करूंगा। आप इमोशनली स्ट्रांग बन पाओगे। इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, आप उनसे हमेशा डील कर पाओगे। लाइफ में स्ट्रेस रिड्यूस होगा। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो अचीव कर पाओगे। वर्कबुक के अलावा कई टूल्स, कई चीट शीट्स आपको इस वर्कशॉप में मिलती हैं। एक पिज्जा की कॉस्ट पे आप अपनी आने वाली पूरी लाइफ बदल सकते हो। सो अपने बिलीफ की कंस्ट्रक्शन समझने के बाद और रीफ्रेमिंग से अपनी लाइफ को बदलने के बाद आप भी वो एक्सपीरियंस करोगे जो उस केस स्टडी में लोगों ने किया था, लक। आप भी उस लक को एक्सपीरियंस कर पाओगे, अपनी लाइफ में खुद को लकी बना पाओगे। और मैं इसी कोशिश में लगा रहूंगा कि अपने छोटे छोटे टिप्स, टेक्निक्स, मेथड्स, टूल्स साइकोलॉजी की दुनिया से लाकर सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाऊं। आपके सफर में हम सफर बना रहूं और आपको लकी बनाता रहूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।